हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करने वाले हैं जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। आज के वीडियो में हम मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम का कॉमन नेम है फॉस्फेट ऑफ मैग्नीशियम। इसे डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। इसके इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 टिश्यू रेमेडी है जो डॉक्टर ससलर ने इंट्रोड्यूस किया है। ये सॉल्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारी बॉडी के वेरियस सेल्स में, स्पेशली ब्लड सेल्स, मसल, ब्रेन, स्पाइनल एंड वेरियस अदर टिश्यूज। अगर इन मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस आ जाए तो पेन, क्रैम्प्स एंड पैरालिसिस जैसे कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मास्टर हैनीमैन ने इसे ग्रेट रेमेडी बताई है डिस्मेनोरिया के लिए। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए। नेक्स्ट हम ऐसे क्लिनिकल कंडीशंस की बात करने वाले हैं। मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम को क्लिनिकली हम कॉलिक की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे कफ के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कन्वल्जन, डेंटिशन, हेडेक, न्यूरल्जिया, टूथ एक, हिमोरेज की कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। लोकोमोटर एटैक्सिया की कंडीशन में। लोकोमोटर एटैक्सिया ये एक लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल है ओवर वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स पे। पर्टिकुलरली ये पर्सन की वॉकिंग की एबिलिटी को अफेक्ट करता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ वूफिंग कफ के कंडीशन में। नेक्स्ट स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम का एक्शन स्पेशली ब्रेन पे है, नर्व्स पे, मसल, इंटेस्टाइन एंड यूटरस पे है। पैथोजेनेसिस, मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम न्यूरल्जिक पेन कॉज प्रोड्यूस कर सकता है हेड एंड टीथ में। स्पेशली जो पेन है वो शार्प, कटिंग, लाइटनिंग लाइक, शूटिंग और पेन अनबियरेबल होगा। ये प्रोड्यूस करता है स्पैस्मोडिक पेन को भी, स्पेशली एब्डोमेन में। नेक्स्ट हम कंस्टिट्यूशन की बात करें तो मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम का पेशेंट दिखने में कैसा होगा, टेम्परामेंट्स कौन से कवर करेगा, हॉट पेशेंट होगा या चिली पेशेंट होगा, माइजम्स कौन से कवर करेगा, ये सब हम कंस्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशेंट के फिजिकल मेकअप की। स्पेशली ये थीन पर्सन को, थीन इमैशिएटेड पर्सन को सूट करता है। डार्क कंप्लेक्शन होगा, राइट साइडेड अफेक्ट करता है ये बॉडी के। डॉक्टर हैरिंग ने बताया कि ये सूटेबल है यंग स्ट्रॉन्ग पर्सन में, टिथिंग चिल्ड्रंस में ये सूट करता है ज़्यादातर मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। नेक्स्ट हम टेम्परामेंट की बात करें तो नर्वस टेम्परामेंट के होता है। नर्वस टेम्परामेंट हमने ऑलरेडी डिटेल में सारे टेम्परामेंट्स को डिफरेंट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दी है। गो एंड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट इन डिटेल। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो जनरली चिली पेशेंट होता है, वार्म चीज़ों की इन्हें ज़्यादा क्रेविंग होती है। माइजम, सोरा इज इन द बैकग्राउंड। नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऐसे सिम्टम्स जो मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम के हैं तो ये अफेक्ट करता है स्पेशली राइट साइड ऑफ द बॉडी। जनरली हेड, ईयर, फेस, चेस्ट, ओवरी, साइटिक नर्व स्पेस का एक्शन है। ग्रेट डिजायर ऑफ कोल्ड एयर, अनकवरिंग, टचिंग द अफेक्टेड पार्ट ऑफ कोल्ड और बाथिंग और वॉशिंग। नेक्स्ट सिम्टम इज दैट कोली की पेन होगा एब्डोमेन में, फोर्सिंग द पेशेंट टू बेंड डबल। रिलीफ होता है हीट एंड वार्म से, रबिंग से या हार्ट प्रेशर से इन्हें रिलीफ मिलता है। ये एक बेस्ट रेमेडी है ऑल द सॉर्ट ऑफ पेन के लिए। स्पेशली अगर पेन क्रैम्पिंग होगा या शूटिंग लाइक होगा तो इसके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। पेन शार्प, कटिंग, स्टैबिंग, स्टिचिंग, लाइटनिंग लाइक, कमिंग एंड गोइंग रैपिडली, इस तरीके का पेन होता है। ड्यूरिंग मेंसेस पेन जो है रिलीफ होता है व्हेन फ्लो बिगिंस। ऑल द सिम्टम्स जो है ये वर्स होंगे 4 to 9 PM के बीच में। एन्यूरेसिस आफ्टर कैथेटराइजेशन। आफ्टर कैथेटराइजेशन का बेसिकली मतलब होता है ये प्रोसीजर है जिसमें कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है हमारे ब्लड में यूरेथ्रा के थ्रू, जिससे हम यूरिन को ड्रेन कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे एन्यूरेसिस होगा पेशेंट को। नेक्स्ट आइलमेंट की बात करें तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम के पेशेंट को ज़्यादा वर्स होगा, ऐसी कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर और वर्किंग विद कोल्ड क्ले, डेंटिशन, कोल्ड विंड, कोल्ड वाटर, कैथेटराइजेशन। बेसिकली कोल्ड से ज़्यादातर एग्रेवेशन होता है। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर सिम्टम्स की बात करें तो पर्टिकुलरली हम इसे हेडेक के कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम इसे न्यूरल्जिया दैट इज नर्व पेन की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। टूथ एक की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। GIT सिम्टम्स एंड मेंसेस के कंप्लेंट्स में हम मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम का यूज़ कर सकते हैं। जनरल मोडालिटीज, एग्रेवेशन की बात करते हैं तो सिम्टम कब ज़्यादा वर्स होंगे फ्रॉम कोल्ड एयर, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर और कोल्ड विंड, कोल्ड बाथिंग और वॉशिंग, मोशन या टच से ज़्यादा एग्रेवेशन होता है।
एमेलियोरेशन बाय बेंडिंग डबल, हीट, वार्म एंड प्रेशर से बेटर लगेगा पेशेंट को। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम ड्रग पिक्चर। मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम को हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।